हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, वो साथ रह रहे हैं पर इधर नहीं रह रहे, वो कनाडा में रह रहे हैं साथ, अमेरिका में, यूके में, आप दुबई में चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, सब बंगाली पाकिस्तानी हिंदू इकट्ठे रहते हैं, मिलके खाना खाते हैं, इकट्ठे उठते हैं बैठते हैं, पर ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं रह सकते साथ। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर रहेंगे तो फिर आप किधर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान ने रिसेंटली अब फैसला किया है कि वो अज़्म इस्तेकाम लेके आना चाह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन होगा जिससे वो इस्तेकाम यानी कि मुल्क में नॉर्मलाइजेशन लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि दे बिलीव के मुल्क में अभी स्ट्रेस चल रहा है, मुल्क में एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ रहा है। और अभी रिसेंटली इस फैसले से पहले एक सवात का वाक़या हुआ है जिसमें ब्लास्फेमी में एक टूरिस्ट था, वहाँ पर उसको जला दिया गया। खैर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट, पर अभी ये एक फ़ैसला किया है, शहबाज शरीफ ने इसको अलाउ कर दिया। खैर वो तो डमी है और उन्होंने अलाउ करना ही है। उनको आप मुर्गा भी बना देंगे ना पूरी आवाम के सामने तो वो बनने को तैयार है, क्योंकि उनको सिर्फ चाहिए पावर। ठीक है, बेशक पावर में उनके दोनों हाथ कटे हो, हाथ बंधे हो, उनका फैसला अपनाना हो, बस उनको अप फ्रंट रहना है। ठीक है, तो वो इस तरह के वज़ीर आज़म है। अब बेसिकली अगर तो आप ये कर रहे हैं ऑपरेशन और आपकी नीयत वाकई ही साफ़ है, यानी कि आप वाकई ही मुल्क में इस्तेकाम लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि आई थिंक ये इसमें ये भी बात करेंगे, चाइनीज़ जो बशिंदे हैं, चाइनीज़ वर्कर्स पाकिस्तान में काम करने आते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है और ये टेररिस्ट करते हैं, पाकिस्तानी नहीं करते। इक्का दुक्का केसेस में होता है कि पाकिस्तानी चोर उचक्के जो कि यानी कि गरीब है, ज़ाहिर बात है गुर्बत की वजह से वो चोरी करते हैं, तो फिर वो टूरिस्ट, उनको पता है टूरिस्ट हैं या चाइनीज़ हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो उनको ज़्यादा लूटते हैं। ठीक है, पर मोस्टली ये बाहर की एजेंसीज कराती हैं जो कि पाकिस्तान को स्टेबल देखना नहीं चाहती। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम में अब ये देखना चाह रहे हैं कि रियासत की अमलदारी को चैलेंज ना किया जाए, यानी कि रियासत जो मर्जी करे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि आपकी जो सहाफ़त है, आपका मीडिया, वो होम्योपैथिक ही होगा। ठीक है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता उसको, जो रियासत जो मर्जी फैसला ले। खैर रियासत तो फैसला ले नहीं रही। ठीक है, छोटे मोटे फैसले तो पार्लियामेंट में होंगे, बहरहाल बड़े फैसले तो पार्लियामेंट में आई डोंट थिंक सो होने वाले हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट में नहीं हुआ। ठीक है, अगर यार वाकई अगर पाकिस्तान को स्टेबल आप करना चाहते हो ना, और आप ये कर रहे हो, तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी सिर्फ एजुकेशन ना होने की वजह से, अगर आप पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाओ ना, जो आपने 2122 अरब रुपया आप सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हो इस साल बजट में आपने तय किया है, उसमें से आधा भी आप एजुकेशन पे लगा दो ना, और वाकई ही में सिंसेरिटी के साथ लगाओ, स्कूल्स बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, और मेक श्योर करो कि आपकी जो जनरेशन है, जो बच्चे 2005 के बाद पैदा हुए हैं, वो वाकई पढ़ रहे हैं और उनको बैक टू स्कूल लेके जाया जाए। चाइल्ड लेबर से उनको फैसिलिटेट किया जाए, चाइल्ड लेबर से वो 10-15 हज़ार जो कमाते हैं वो उनको खुद दिया जाए इस 2122 अरब में से। तो आई थिंक आप अगले 20 साल में देखेंगे रिजल्ट और होगा। ठीक है, दहशत गर्दी सिर्फ तालीम ना होने की वजह से, एजुकेशन जो नहीं है लोगों में इस वजह से है। ठीक है, तो आप तो एक तो इस तरह भी कर सकते हो, दूसरा ये कि यार सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो करप्शन है। ठीक है, आप इस्तेकाम लेके आना चाहते हो, आप मुल्क में, आप अभी शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हम मुल्क में इस्तेकाम लेके आना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका मुल्क में एतमाद आ जाए। अगर मुल्क में दहशतगर्दी होगी, एक्सट्रीमिज्म होगा तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो मुल्क पे कैसे एतमाद करेगा? तो सर आप खुद तो एतमाद करते नहीं है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपके रिश्तेदारों की, आपके भाई की प्रॉपर्टीज तो लंदन में है, दुबई में है। तो आप पहले मेक श्योर ये करें, और काफ़ी हमारे जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी दुबई में ही निकली है अभी दुबई लीक्स में। और जनरली आप जब पावर में आते हैं, आप लोग अपनी बीवियों से ये जाके पूछते हैं कि भाई बताओ किधर घर बनाना है, अब बेल्जियम जाना है, इटली जाना है, किधर मेंशन बनाए अपना, इस अवाम को तो पागल बनाना है हमने। ठीक है, तो 3-4 साल बाद हमने किधर जाना है? ठीक है, तो अगर आप जब खुद ही सिंसेयर नहीं है आप, तो फिर आप इस्तेकाम क्या लेके आएंगे? इस्तेकाम तो बेहतर इस तरीके से आएगा ना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, इतने आपके जो अरबों की इन्वेस्टमेंट है बाहर उसको लेके आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में सिंसेयर क़यादत लेके आए। ठीक है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। हाँ जी, ठीक है, पाकिस्तान की जंग है,
बिल्कुल। तो दहशतगर्दी तो सबसे पहले तो एजुकेशन से खत्म होगी ना, लोगों को एजुकेट करो। कौम की बका के लिए ज़रूरी है। अगर आप वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करना चाहते हैं ना, तो देखें, अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया से आप यही रखेंगे ना कि इंडिया दुश्मन है, पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, पाकिस्तान मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो सर ये तो बोंगी मार रहे हैं ना आप पूरी दुनिया में। इसी इसी मोटिव की वजह से कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, वो साथ रह रहे हैं पर इधर नहीं रह रहे, वो कनाडा में रह रहे हैं साथ, अमेरिका में, यूके में, आप दुबई में चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, सब बंगाली पाकिस्तानी हिंदू इकट्ठे रहते हैं, मिलके खाना खाते हैं, इकट्ठे उठते हैं बैठते हैं, पर ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं रह सकते साथ। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर रहेंगे तो फिर आप किधर जाएंगे? ठीक है, तो आप ऐसा करें ना कि आप अगर वाकई दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हो तो आप इंडिया से कहें कि आप हमारी हेल्प करो, इंडिया को सी पैक में लेके आए, इंडिया से आप हमें जी दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्यों भाई? आप दुश्मन के बच्चों से पढ़ो, आपने दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है? 31 32 पढ़ाना है आपने बच्चों को? ठीक है, तो आप इंडिया से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करें, वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक आप इंडिया को दुश्मन रखेंगे तो इंडिया भी आपको दुश्मन ही रखेगा, और फिर वो आपको, उनकी एजेंसीज आपको डिस्टर्ब करेंगी, उनके लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, और फिर दहशतगर्दी को कम करना मुश्किल होगा। वो चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है, अगर इंडायरेक्टली इंडिया इसके पीछे है उनके उनको कत्ल करवाने में, और जैसे कुलभूषण यादव पकड़ा गया था बलूचिस्तान में, तो डेफिनेटली यार इंडिया तो फिर इंटरफेयर करेगा अगर आप उसको दुश्मन रखेंगे। वो नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ compete करें, आप उसके साथ वैसे भी कर तो नहीं सकते, लेकिन आप उसके कंपटीशन में ऊपर भी ना आए तो इंडिया उसको मेक श्योर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखेंगे, जिस तरह फ्रांस और इटली में है, जिस तरह फ्रांस और बेल्जियम है, जिस तरह फ्रांस और यूके में है, तो देन आई थिंक चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती हैं। इवन कि इंडिया हमारी इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने में हेल्प भी कर सकता है। ठीक है, तो अब आप दूसरा सोशल मीडिया पे भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो है वो आजादी का पूरा हक है, लेकिन गलत ये तौर देखिए, पर ना सके। काफी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है। इजहार आजादी का पूरा हक है, लेकिन गलत तौर पर इस्तेमाल करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत की जुबान को और तकसीम को। सर ये देखिए, नफरत की जुबान तो आती है ना जब एक शख्स अपने मुल्क को छोड़ता है, दूसरे मुल्क में जाता है, जाके 5 10 साल धक्के खाता है। आपको पता है यहाँ पे लोगों की क्या लाइफ है जो पाकिस्तान छोड़ कर आते हैं, तो नफरत तो फिर वो आपसे करेगी, नेचुरल है। और जब आपकी कोठियां बंगले यहाँ पर दिखेगा और आप हुकूमत करने के लिए वहां पर भाग जाते हैं, तो फिर नफरत तो आएगी सर, वो तो नेचुरल है ना, फिर तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। आप चाह रहे हैं कि बस हम इजहार ना करें, नफरत अंदर तो रहेगी ना। फिर चले हम इजहार नहीं करते, आप सोशल मीडिया पर बंदी लगा दें, अंदर तो रहेगी ना, क्योंकि इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपकी हरकतें इस तरह की हैं। ठीक है, तो आप नफरत तो खत्म नहीं कर सकते जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना लेके आए, आप खुद सिंसेयर ना हो। ठीक है, और ये देखें, दहशतगर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में मजबूत मईशत का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। रियासत की अमलदारी को पूरी कुवत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमने इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ दिया उन पे, क्योंकि आप तो नाअहल ही हैं। तो लेकिन अगर ये सिंसेरिटी से कर रहे हैं, ये वाकई चाहते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान वाकई ये फुल प्रूफ इंप्रेशन करना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, तो आई थिंक अगर ये सिंसेरिटी से कर रहे हैं और करें भी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, पर अगर ये इनका बीच में पैसे खाना है, मकसद दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाना है, तो आई डोंट थिंक सो। ये आई थिंक फिर एक पाकिस्तान को एक और किस्म का थूक लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यार ये नीयतें साफ़ हों और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के तो क्या, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट प्लीज़ लेके आएँ वापस, ताकि हम भी पाकिस्तान वापस जाएं और जाके पाकिस्तान में ही काम करें। वी लव पाकिस्तान, वी लव आवर आर्मी इंडिविजुअल हु आर सिंसियर टू पाकिस्तान। और थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।